बड़वानी जिला एवं सत्र न्यायालय को तमिल भाषा में एक धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और पूरे कोर्ट परिसर को घेर लिया गया। एसपी पद्मविलोचन शुक्ल के निर्देशन में बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड ने न्यायालय परिसर में सघन सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान कोर्ट परिसर के बाहर बैरिकेडिंग की गई और आसपास की दुकानों को भी बंद करवाया गया। खरगोन से आई बम निरोधक टीम ने हर कोने की बारीकी से जांच की, लेकिन राहत की बात यह रही कि कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु या बम नहीं मिला। बताया जा रहा है कि जिला न्यायालय के जीमेल पर तमिल भाषा में यह ईमेल आया था, जिसे हिंदी में ट्रांसलेट करने पर बम की धमकी का खुलासा। ईद के मौके पर शाहजहांपुर में खुशी का माहौल अचानक तनाव में बदल गया। कसेरा बाजार में नवनियुक्त शहर गाजी रहमतुल्लाह के सम्मान समारोह के दौरान जमकर हंगामा हुआ। विरोध कर रहे एक गुट ने मुर्दाबाद के नारे भी लगाए, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू करने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। बाद में वरिष्ठ लोगों की समझाइश से मामला शांत हुआ। बताया जा रहा है कि विवाद की जड़ एक पुराना मामला है, जिसमें डीजे को लेकर असहमति सामने आई थी। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन ईद के दिन हुआ यह बवाल कई सवाल छोड़ गया। इंदौर रोड पर दर्दनाक हादसे में डंपर की चपेट में आने से 13 वर्षीय बालक की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने चालक की जमकर पिटाई कर दी। इंदौर रोड स्थित आलमपुर उड़ाना में शुक्रवार शाम एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां साइकिल से घर लौट रहे 13 वर्षीय आदित्य को तेज रफ्तार डंपर ने कुचल दिया। हादसा इतना भीषण था कि डंपर का पिछला पहिया बच्चे के ऊपर से गुजर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आदित्य अपनी मां से मिलकर और दुकान से सामान लेकर वापस घर लौट रहा था, तभी गांव के अंदर ही यह हादसा हो गया। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने डंपर चालक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही नानाखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए भीड़ को शांत कराया। परिजनों का आरोप है कि चालक नशे की हालत में था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। मृतक बालक अपनी मां और दादी के साथ रहता था और गांव के स्कूल में कक्षा 5वीं में पढ़ाई कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। दुकान पे जा रहा था और उधर उज्जैन भोपाल रेल मार्ग पर टिल्लन नदी के रेलवे ब्रिज पर बड़ा हादसा हुआ, जहां गार्डर बदलने के दौरान एक भारी क्रेन नदी में गिर गई, जिससे रेल यातायात प्रभावित रहा। उज्जैन जिले की तराना तहसील में टिल्लन नदी पर बने रेलवे ब्रिज की मरम्मत के दौरान यह हादसा शुक्रवार दोपहर हुआ। बताया जा रहा है कि पुराने और जर्जर गार्डन को बदलने का कार्य चल रहा था, तभी अचानक क्रेन अनियंत्रित होकर सीधे नदी में जा गिरी। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन रेलवे को भारी आर्थिक नुकसान होने की आशंका जताई जा रही। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक यदि क्रेन की दिशा थोड़ी भी बदल जाती तो मुख्य ब्रिज को गंभीर नुकसान हो सकता था। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे के राहत दल और तकनीकी विशेषज्ञ मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। सुरक्षा के मद्देनजर कुछ समय के लिए ट्रेनों का संचालन रोक दिया गया, जिसके बाद एक ही ट्रैक से धीमी गति में आवागमन शुरू किया गया। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि क्रेन को हटाने और मार्ग को पूरी तरह सुचारू करने के प्रयास जारी है। वहीं इस पूरे मामले में तकनीकी चूक की जांच भी शुरू कर दी गई है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों से बचा जा सके। महाकालेश्वर मंदिर परिसर स्थित महानिर्वाणी अखाड़े में अखिल भारतीय अखाड़ा परिसर के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज के नेतृत्व में पंचों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें यह अहम निर्णय लिया गया। दरअसल महंत विनीत गिरी जी महाराज ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए गादी से हटने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हो गई थी। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विनीत गिरी जी महाराज ही महंत गादी पर बने रहेंगे और परंपरा अनुसार वही महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर भस्म आरती अर्पित करेंगे। महाकाल मंदिर में होने वाली भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें देश विदेश से श्रद्धालु शामिल होते हैं और इस परंपरा में महंत गादीपति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बैठक के दौरान सिंहस्थ महाकुंभ 2028 की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की गई। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने बताया कि विकास कार्यों को लेकर प्रशासन के साथ लगातार संवाद जारी है और आगामी समय में और बैठकें आयोजित की जाएगी।
उज्जैन में टैक्स से जुड़ी समस्याओं के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया और ईमेल के जरिए ही करदाताओं की हर समस्या का समाधान किया जाएगा। उज्जैन में आयोजित टैक्स पेयर अवेयरनेस प्रोग्राम के दौरान सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम यानी CBIC ने करदाताओं को बड़ी राहत दी है। डीसी टैक्स पेयर यूनिट के हेड सुमित कुमार ने बताया कि विभाग सीधे करदाताओं से जुड़कर उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। उन्होंने कहा कि टैक्स पेयर सब अपनी शिकायत ट्विटर या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ईमेल के जरिए दर्ज करा सकते हैं, जिन पर 48 घंटे के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सुमित कुमार ने जानकारी दी कि अहमदाबाद और मुंबई में अब तक 150 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं और उज्जैन में भी इसी तरह के कार्यक्रम लगातार किए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि बिना बिल के कोई भी सामान न खरीदे। यदि कोई व्यापारी बिना बिल के सामान देता है तो उसकी शिकायत तुरंत विभाग के सोशल मीडिया हैंडल या ईमेल पर करे। सरकार का उद्देश्य टैक्स पेयर्स को शिक्षित करना और पारदर्शी व्यवस्था प्रदान करना है। यह पहल तकनीक के जरिए घर बैठे समस्याओं के समाधान की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। मेरा नाम सुमित कुमार है। मैं 1994 का भारतीय राजस्व सेवा का अधिकारी हूं। मैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के टैक्स पेयर सर्विसेज DGTS का। रमजान माह की समाप्ति के साथ ही उज्जैन में मुस्लिम समाज ने ईद उल फितर का पर्व हर्ष और उत्साह के साथ मनाया, जहां ईदगाह और शहर की मस्जिदों में नमाज अदा की गई। धार्मिक नगरी उज्जैन में शनिवार सुबह ईदगाह पर हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग एकत्रित हुए और सामूहिक नमाज अदा की। नमाज के बाद शहर काजी खलीकुर्रहमान साहब ने विशेष दुआ कराई, जिसमें शहर में अमन, शांति, तरक्की और भाईचारे की कामना की गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और खुशियां साझा की। ASP आलोक शर्मा ने भी काजी साहब और मुस्लिम समाज को बधाई दी। ईदगाह के अलावा शहर की प्रमुख मस्जिद में भी बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की। त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी गई। पूरे शहर में ईद का जश्न सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया गया। बाजारों में रौनक देखने को मिली। लोग एक दूसरे के घर जाकर सेवैया और पकवानों का आनंद लेते नजर आए। बच्चों, महिलाओं और युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। रमजान माह की तिब्बत के बाद मनाया जाने वाला यह पर्व आपसी प्रेम, भाईचारे और एकता का संदेश देता है। नमाज अदा हुई, क्या कुछ रहा आपके इस तरह से? पहले तो मैं तमाम ही लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखो कैसा निज़ाम उस कुदरत का हो कि कल हमारे दूसरे भाइयों का एक नया वर्ष शुरू हुआ है और महेश्वर के मंडलेश्वर में निमाड़ अंचल के आस्था और परंपरा के महापर्व गणगौर का शुभारंभ श्रद्धा और उत्साह के साथ हो गया। चैत्र नवरात्रि की तीज से प्रारंभ होने वाले इस पर्व में 3 दिनों तक गणगौर माता की पूजा, आराधना, सेवा और रात्रि जागरता का आयोजन किया जाता है। गणगौर पर्व के शुरू होते ही पूरे क्षेत्र में भक्ति और उत्सव का वातावरण बन गया। मान्यता के अनुसार भक्त पार्वती माता को गणगौर माता के रूप में तथा भगवान शिव शंकर को ईश्वर राजा के रूप में अपने घर लाते हैं और विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। श्रद्धालु सजे धजे रथों में गणगौर माता और ईश्वर राजा को विराजमान कर ढोल, नगाड़ों और पारंपरिक बाजों के साथ धूमधाम से अपने घर लेकर गए। माता की बाड़ी से गेहूं के जवारे रथ में रखकर भक्त गणगौर माता को घर लाए। महिलाओं ने पारंपरिक गीत गाते हुए माता का स्वागत भी किया और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। मंडलेश्वर से दीपक तोमर की रिपोर्ट।